बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि मखसूस नशस्तों के केस का फैसला सुनाए जाने से चंद घंटे पहले 11 जजेस ने तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी है और काजी फाइज ईसा साहब मुकम्मल तौर पर साइड लाइन और फारिग, जबकि मुमकिना तौर पर नए चीफ जस्टिस की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को साफ साफ इनकार कर दिया गया है। रात गए बाजी पलटने के पीछे कप्तान की भरपूर आसाबी जंग तो है ही, क्योंकि आखिरी वक्त तक ज़राए का दावा है कि कप्तान से बार बार राब्ते कायम किए गए, लेकिन इसके साथ साथ जजेस की जानिब से बगावत का अंसर भी इस अहम तरीन मामले के अंदर शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जजेस की तादाद है 17 और मखसूस नशस्तों का केस जो है वो 13 जजेस के फुल कोर्ट बेंच के सामने है, क्योंकि उस वक्त दस्तयाब जजेस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया गया तो यही 13 जज साहिबान मौजूद थे। आज एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में गैर मामूली इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी इस फुल कोर्ट बेंच का, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें मिलेंगी या नहीं, जो कि महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है, इसके ऊपर मुशावरत की गई और तकरीबन 1.5 घंटे तक ये इजलास जो है ये जारी रहा। और ज़राए का ये दावा है कि इस इजलास के दौरान काजी फाइज ईसा साहब भरपूर कोशिश करते रहे कि अपने हम ख्याल जजेस की तादाद में किसी न किसी तरीके से इजाफा किया जाए, लेकिन इस हवाले से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। ज़राए का दावा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिरुल्लाह, ये जो 5 जज साहबान हैं, इन समेत दीगर जज साहबान बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े पुरएतमाद हैं कि इस मामले के ऊपर वो आइन और कानून के तहत फैसला सुनाएंगे। जजेस के नाम अगर हम आपके सामने रखें मामले को आगे बढ़ाने से पहले, तो 5 जज साहबान का नाम मैंने आपके सामने लिया जो कि इस हवाले से एक यकसा मौके पर खड़े हुए नजर आते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जबकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और नईम अख्तर अफ़गान, ये भी फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हैं। और ज़राए का दावा है कि बाकी बच जाने वाले 8 जज साहिबान में से, जी हाँ, 8 जज साहिबान में से जो जजेस की वाज़े तादाद है वो आइन और कानून के साथ फ़ैसला देने के मामले के ऊपर जो है वो खड़ी है। और काजी फाइज ईसा साहब ने आज फुल कोर्ट का ये जो गैर मामूली इजलास बुलाया, मकसद और जो है वो इसका यही था कि किसी न किसी तरीके से अपने हक़ के अंदर इन जजेस को मुनव्वर किया जाए। लेकिन माजी के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4-1 की अक्सियत से फैसला जारी किया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लियामान के अंदर मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके ख्याल में उनका ये मौक़िफ़ था कि इस जमात ने इंतखाबात से कबल मखसूस नशस्तों के लिए उम्मीदवारों की फ़हरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन ने यह भी फैसला किया था गैर कानूनी तौर पर, जी हाँ, कानूनी हल्के ये कह रहे हैं, गैर कानूनी फैसला था कि ये नशस्तें पार्लियामान में मौजूद दूसरी जमातों को तकसीम कर दी जाएंगी। और फिर 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बरकरार रखते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा ने जो है वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो चैलेंज किया था। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के साथ साथ 1 मार्च के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशस्तों से महरूम करने के फैसले को मुअत्तल करते हुए मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया था। इसका बैकग्राउंड आपके सामने इसलिए भी रखना ज़रूरी है कि ये तमाम तर मामला ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो आपको समझ आ सके। मामला ये हुआ था कि जब चैलेंज करने का ऐलान किया गया था इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद जब ये फिर मामला आगे बढ़ा
3 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के मुकदमे की समाअत की मुकर्रर करदा तारीख बदल दी थी। सवालात उठे थे इसके ऊपर और फिर 31 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच, उस वक्त जो 13 जज साहबान दस्तयाब थे, हालांकि जजेस की तादाद उस वक्त 14 थी, अभी बाकी 3 जज साहबान तैनात अभी हुए हैं, लेकिन उन 14 में से जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा क्योंकि बीमार थीं तो बाकी 13 जजेस के ऊपर फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनाया गया। 3 जून को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सियासी बातें ना की जाएं। हालांकि ये सारा मामला ही सियासी है, सियासत जुड़ी है इंतखाबात के साथ, इन अदालती फ़ैसलों के साथ। इस तमाम तर चीज़ों का बैकग्राउंड आपके सामने तारीख़ों के हिसाब से रखना अज़ हद ज़रूरी। 4 जून को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते, यानी बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस गैर कानूनी फ़ैसले को उड़ा कर रख दिया जाए, बजाय इसके कि यह गलती तस्लीम की जाए कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से मतनाज़ा फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, तो ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। मौसूफ काजी साहब फरमाने लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देती। हालांकि ये सफ़ेद झूठ था, इलेक्शन कमीशन के पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं। 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन करवाए गए, लेकिन उसे इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम ना किया, जबकि दीगर सियासी जमातों के यहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत जिस किस्म के इलेक्शन होते हैं वो आपके सामने हैं और उनकी सिर्फ एक पर्ची वो जमा कराते हैं और वो कबूल कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पर इशारा क्योंकि बड़े घर की जानिब से सबको इस बात का पता है कि बड़ा घर कौन है और काजी फैज़ ईसा साहब की क्या मजबूरियाँ हैं और क्यों वो ये लाइन मुसलसल इख्तियार किए हुए हैं काफ़ी अरसे से, और फिर उन्होंने यही किया जिस किस्म के उनके पास अहकामात थे और एक ऐसा गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला दिया जिसने पाकिस्तानी अवाम से उनके हकूक़ छीन लिए। सही इशारा किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की बुनियाद बना। 22 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाया, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि SIC यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के ख़िलाफ़ शर्त गैर आइनी है, इसलिए वह ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। यानी कि बिल्कुल ही एक नई और इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की लाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इख्तियार कर ली गई। 24 जून को होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब बजाय के इस मामले को आइन और कानून के तहत आगे बढ़ाते, मौसूफ ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। यानी मामला क्या है, उनके रिमार्क्स किस किस्म के सामने आ रहे हैं। 25 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान एक बार फिर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि जब आमर आए तो सब साथ मिल जाते हैं, वज़ीर और अटार्नी जनरल बन जाते हैं, और जब जमहूरियत आए तो छुरियाँ निकाल लेते हैं। यानी उनके ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। अगर ऐसा वो समझते हैं तो फिर तो उनकी जहनी सेहत के ऊपर शक ही किया जा सकता है। इसके अलावा मज़ीद कोई नरम अल्फाज हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर तो वह टेक्निकलिटीज़ के पीछे जा रहे हैं तो इलेक्शन हुए हैं, पार्लियामान भी मौजूद है, लेकिन जो कुछ इन इलेक्शन के अंदर हुआ, जिस तरह से ये चुनतखब पार्लियामान बनाई गई, वो सबके सामने है। और मौसूफ माजी के साथ एक बेतुका कंपैरिजन करके कहते हैं कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की अपील के समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने इंतहाई अहम तरीन रिमार्क्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज़ नहीं था। काजी फैज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की और शायद ये रिमार्क्स आए भी इसलिए थे कि ज़रा देखा तो जाए कि मौसूफ काजी साहब क्या फरमाते हैं, क्योंकि अगर काजी साहब ये कह देते कि नहीं जनाब मकसद तो तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना था तो फिर बिल्ली थैले से बाहर आ जाती। लेकिन अब वो खामोश रहे तो फिर ये सवालात उठे कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर
दायर करना मकसद नहीं था, तो फिर वो कौन था, किसके कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन की इस किस्म की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जो है वो इन इलेक्शन से बाहर रखा। और जो गुज़श्ता समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें एक बार फिर चीफ जस्टिस मौसूफ काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो नहीं करवा सकी। 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मकसूद नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। क्या बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी नहीं कि हम इसे दुरुस्त करें। और फिर 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मकसूद नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर फैसला महफूज कर लिया था। अब ये इंतहाई अहम तरीन रिमार्क्स काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हमने आपके सामने इसलिए रखे ताकि आपको उनके जहन का अंदाज़ा हो जाए इन रिमार्क्स से, और दीगर जज साहबान क्या कहते रहे वो इस प्लेटफॉर्म पर वक्तन फ़क्तन हम आपके सामने रखते रहे। और आइन और कानून के तहत अगर देखे जाएँ उनके तमाम तर रिमार्क्स उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि ये जो नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक़ है टेक्निकली, और ये फ़ैसला यकीनी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक आए तो उन्हीं के हक़ में आना चाहिए। लेकिन इसी दौरान फिर इमरान खान से मुसलसल राबते इस्तवार किए जाते रहे, इमरान खान को पैगाम रसानियाँ की जाती रहीं, क्योंकि अब 12 जुलाई भी करीब है जब इद्दत केस के हवाले से अहम तरीन फ़ैसला आना है। और उसके बाद फिर खावर मनीका को दोबारा से एक्टिव कर दिया गया। इंतहाई गलीज़ किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने यह गलीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई सिर्फ़ और सिर्फ अपने अब्बा जी के कहने के ऊपर इमरान खान के बुक्स में। और बहू बेटियाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर जो है वो किस तरह से जनाब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ये बड़े ही शर्म का मकाम है खावर मनीका साहब के लिए और उनके हैंडलर्स के लिए कि किस किस्म की चीज़ें वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस कर रहे थे। मामला क्या था कि इमरान खान को दबाव के अंदर लाया जाए, इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाए, और इस दौरान एक कोई जो है वो ये फ़ैसला आने से पहले कोई दबाव के नतीजे में इमरान खान से कोई इस किस्म की डील हासिल कर ली जाए कि उसके ऊपर फिर अपने मुस्तकबिल का बयानिया बनाया जा सके। इस दौरान इमरान खान की जानिब से आपके नाम, पाकिस्तानी कौम के नाम इंतहाई अहम तरीन पैगाम सामने आया, जिसमें एक पैगाम तो ये था ही कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से वाज़ा तौर पर यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि पहले भी हम ये बात कर चुके और साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में बेंच भी ये फ़ैसला कर चुका कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब क्योंकि इमरान खान के हवाले से एक मखसूस किस्म की कैफियत का शिकार हैं, रद्द अमल की कैफियत का शिकार है, इसलिए वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई केस ना सुने। और माजी में ऐसा होता भी रहा। लेकिन अब काजी फ़ैज़ ईसा साहब हर उस मामले के अंदर, हर उस केस के अंदर, हर उस बेंच के अंदर शामिल होना अपना फ़र्ज़ अवलीन समझते हैं जहां मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुतल्लिक हो, और फिर कुछ अपने 2-3 फेवरेट जज साहबान को हर उस बेंच के अंदर भी शामिल कर लेते हैं जहां मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुतल्लिक हो, जो कि यकीनी तौर पर यह मामला कई अहम तरीन सवालात उठाता है। और अब आज से चंद घंटे कबल, यानी फ़ैसला आने से भी चंद घंटे कबल, एक इजलास गैर मामूली बुलाना, क्या इसकी कोई तारीख़ मिलती है माजी के अंदर, अदालती तारीख़ के अंदर कि समाअत मुकम्मल हो गई जनाब, अब हर जज ने अपना अपना फ़ैसला लिखना है, उसके बाद अपने नोट्स मिलाने हैं, उसके बाद फिर सामने आना है कोर्ट जजमेंट, उसके बाद पता चलना है कि क्या फ़ैसला आया। लेकिन एक गैर मामूली इजलास बुला लिया जाता है, और मकसद क्या होता है इस गैर मामूली इजलास का, किसके कहने पर बुलाया जाता है, आपको इस बात का अंदाज़ा है क्योंकि कल से ये ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि जज साहबान जिनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त तादाद 17 हैं, उन 17 जज साहबान में से 11 जज साहबान ऐसे हैं जो काजी फ़ैज़ ईसा साहब के गैर आइनी और गैर कानूनी मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखते। और इस 13 रुकनी बेंच के अंदर भी कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 जज साहबान ऐसे हैं कि जिनकी जानिब से मुमकिना तौर पर ऐसा फ़ैसला आ सकता है जो मुस्तकबिल में जाकर इस चुनते हुकूमत और काजी फ़ैज़ ईसा समेत इस हुकूमत के हैंडलर्स और सहूलतकारों के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। अब ये है वो सारा बैकग्राउंड के जिस बैकग्राउंड के अंदर रात गए ये खबर आती है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद काजी फ़ैज़ ईसा साहब मतलूबा नंबर जो है उसको मैनेज करने में कामयाब नहीं हो सके, और फिर इस किस्म की ख़बरें रात गए फैलाना शुरू कर दी जाती हैं कि शायद फ़ैसला डिले हो जाए, शायद फ़ैसला लेट हो जाए, जजेज़ अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं,
फ़ैसला लिख रहे हैं। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी जो है वो उनके मुतल्लिक तो ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने तो ये कह दिया था कि उनके ख्याल के अंदर मुख्तसर फ़ैसला इस मामले के ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अवामी दिलचस्पी का मामला है, इंतहाई अहम तरीन मामला है पार्लियामान के हवाले से। मुस्तकबिल इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत का डिपेंड करता है, पाकिस्तान के आइन कानून और जमहूरियत का डिपेंड करता है। जल्द अज जल्द इस केस का फ़ैसला आना चाहिए। इत्तलात ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों के अंदर ये फ़ैसला आ सकता है और इस फ़ैसले के नतीजे में माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के लिए कई बड़े सरप्राइजेस सामने आ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।